कौन है ना? हो गया, मैं सही कर लिया। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग, करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एकमेंडेशन ऑफ बिल है। क्या बिल होता है साहब, समझते हैं इसको आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है इसके। सर, एकमेंडेशन ऑफ बिल सहायता के लिए बिल लिखा है। सहायता के लिए बिल का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली हम बिल कब लिखते हैं, जब कोई हमारे पैसे मांगता है या हमें किसी को पैसे देने होते हैं, तभी कोई बिल लिखा जाता है। बट कई बार एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हम केवल एक बिल लिख देते हैं, उसे बोलते हैं एकमोडेशन ऑफ बिल। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको शानदार तरीके से। दो अजीब अजीब से इंसान है, एक का नाम काजल है और एक का नाम मोनू। थोड़ा अजीब है, क्यों है, क्या करें, ठीक है। एक बार काजल को और मोनू को दोनों के पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो मोनू काजल के पास गई, यार 5 लाख रुपए उधार है तो दे। काजल ने बोला मेरे को खुद को चाहिए, तेरे पास हो तो दे मेरे को। तो दोनों के पास ही पैसे नहीं है। अब दोनों के पास पैसे नहीं है और दोनों को ऐसा कुछ जुगाड़ करना है कि दोनों के पास पैसा आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक नया तरीका निकाला। क्या निकाला? मोनू ने क्या बोला काजल को, एक काजल एक काम कर, तू मेरे पे बिल लिख। तो काजल ने बिल लिखा ड्रॉ और मोनू पे बिल लिख दिया। मोनू ने बिल एक्सेप्ट किया और किसको दे दिया, काजल को दे दिया। अब काजल ने उस बिल का क्या किया, सुनो कहानी आगे। हुआ क्या, काजल ने वो बिल करा लिया बैंक से डिस्काउंट। पहले जब बिल लिखा तो एंट्री तो नॉर्मली होनी है। एंट्री क्या होगी, यहां एंट्री होगी, शांति से सुनो, बीआर अकाउंट डीआर टू मोनू। कितने का बिल है भाई? 5 लाख का। ओके, मोनू मैडम क्या एंट्री करेगी? मोनू मैडम एंट्री करेगी काजल अकाउंट डीआर टू बीपी। इसने एक्सेप्ट किया ना बिल, लो सर। अब सर बोलोगे सर इससे कैसे पैसे आए? सुनो, हुआ क्या, मोनू का जो बिल था वो काजल ने क्या करा लिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बिल डिस्काउंट फ्रॉम, लो जी, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक से ये डिस्काउंट कराया तो एंट्री क्या होगी, बैंक से भी डिस्काउंट कराती है तो एंट्री क्या होगी, शांति सुनो, बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बी। ऐसा ही होगा। तो सब यहां पर एंट्री क्या होगी, 5 लाख का बिल लिखा गया। अज्यूम करो, रेट मान लो 12% ब्याज की रेट है, 3 महीने का बिल है, डिस्काउंट कितना आएगा? फटाफट बताओ। 15,000 का डिस्काउंट। ओके, ठीक है। इसको डिस्काउंट कराने पर मोनू क्या एंट्री करेगी? कोई मतलब नहीं, ऐसा ही होगा। यहां तक सिंपल था। चलो अब सुनो आगे की कहानी। अब आप बोलोगे सर काजल के तो मुझे ही मजे हो गए, पैसे पैसे आ गए, पैसे पैसे आ गए, मोनू को क्या फायदा हुआ? तो मोनू ने एक्चुअली काजल से एग्रीमेंट किया था कि देख तू बैंक से डिस्काउंट करा लेना और जो पैसा तेरे पास आए, जो पैसा तेरे पास आए उसमें से थोड़ा सा पैसा मुझे भेज देना, ठीक है। तो हुआ क्या, काजल सेंड 40% of amount received to मोनू। अब मोनू कितने में भेज दिए, 40% पैसे भेज दिए। अब बताओ काजल एंट्री क्या करेगी, काजल बोलेगी टू बैंक। बोलो हाँ है ना। और बैंक में कितना आएगा जरा देखना, 4,85,000 का 1,95,000 1,94,000 एग्जैक्ट, ठीक है। ऊपर एंट्री क्या आएगी, ऊपर नाम किसका जाएगा, मोनू का। मोनू को भेजे ना, मोनू अकाउंट डीआर कितने आ जाएंगे, 1,94,000 नहीं, एक्चुअल में ये 15,000 का डिस्काउंट है, ये किस वैल्यू पे मिला, इस वैल्यू पे मिला। तो जब यहां पर पैसा काजल यूज में ले रही थी तो डिस्काउंट काजल के समझ में आता है, लेकिन जब काजल थोड़ा सा पैसा मोनू को भेजेगी तो क्या बोलेगी, अच्छा
मलाई तो तू खाए, दाम में भरू नहीं ना। जब 40% पैसा मोनू को भेज जा रहा है तो 40% डिस्काउंट भी कौन भुगतेगा? मोनू। ये समझे में क्या बोला भाई? आप समझो मेरी बात, मैंने पैसे डिस्काउंट कराए और पैसे अगर मैं उसको भेज दूं और डिस्काउंट मैं भुगतूं, ये कौन सा तरीका हुआ? जितना पैसा मैं काम में लेता हूं उतना डिस्काउंट में भुगतता हूं तो अच्छा भी लगता हूं। अब सारा डिस्काउंट में कैसे भुगतूं बताओ? नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तो हुआ क्या, मोनू ने बोला भाई 40% मुझे भेज दे, तो काजल 40% पैसा भेजेगी तो डिस्काउंट भी 40% कौन भुगतेगी? मोनू भुगतेगी। तो यहां आ जाएगा टू बैंक और टू डिस्काउंट। कितना? 15,000 का 40% निकालो कितना आएगा? 40% कितना आया? 6,000। बोलो। और यहां पर एंट्री क्या होगी? पैसा आया अकाउंट डीआर बैंक, अकाउंट डीआर डिस्काउंट, अकाउंट डीआर टू। लो जी, पकड़ में आई क्या बात? आई सर, मस्त वाली पकड़ में आई। हाँ सर, बोलो ओके है क्या? मेरे सामने सुपर ओके, ओके है। चलो अब यहां पर 60%, 60% पैसे का स्वाद कौन ले रहा है? काजल। और 40% पैसे का स्वाद कौन ले रहा है? मोनू। बिल किसने एक्सेप्ट किया? 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 मोनू ने। स्वाद 60% का काजल ने लिया, 40% मोनू को भेज दिया। लेकिन बैंक 3 महीने बाद पैसा किससे लेने जाएगा? मोनू से जाएगा। तो सुनो मोनू की बेचैनी। आफ्टर 3 मंथ्स, लिखू मैं एंट्री आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने बाद क्या होगा? 3 महीने बाद मोनू के पास बैंक वाला गया। बैंक वाला बोला लाओ साहब 5 लाख रुपए दो। मोनू बोली ले 2 लाख रुपए। बैंक वाला बोलता लाओ 5 लाख रुपए दो। मोनू बोलती लो 2 लाख रुपए। बैंक वाला भाई 5 लाख चाहे 5 लाख। 5 लाख ये चीज का, मैं तो 2 ही लाख काम में लिया है। बात तो इसकी भी सही है, इसने तो 2 लाख रुपए काम में लिए ना। ठीक है, 5 लाख की चीज का। तो बोलता है भाई सुन मेरी बात है, बिल कितने लिखा हुआ है? तो मैं तेरे से कितने लूंगा? 5 लाख। दिमाग खराब। इसने काजल को फोन मिलाया। ट्रिंग 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 ट्रिंग, काजल के पास फोन जा रहा है। काजल के पास फोन जा रहा है। काजल बोलती हेलो, हाँ बोल। वो बैंक वाले आए, बैंक वाले। काजल बोली तुम्हें क्या करूं? तो मोनू ने बोला तू कर तो कुछ ही मत, देख 5 लाख में से 2 लाख मैंने काम में लिए, 3 लाख तूने काम में लिए। अब बैंक वालों को मुझे 5 लाख देने हैं, तो एक काम कर 3 लाख मुझे भेज, ताकि मैं बैंक वालों को 5 लाख दे सकूं। समझना मैं क्या बोला? कि यहां पर 3 महीने बाद पहले मोनू काजल से वो 3 लाख मंगाएगी और फिर बैंक को कितने दे देगी? 5 लाख दे देगी। तो सब यहां पर एंट्री क्या होगी? 3 महीने बाद पहले तो पैसा भेजना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट सेंड टू मोनू। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मोनू अकाउंट डीआर टू। और यहां एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू। कितने रुपए? 3 लाख। बोलो हाँ है ना। एक एंट्री और होगी सर, कौन सी एंट्री? अब लास्ट में लिख देंगे पेमेंट टू बैंक। पेमेंट टू बैंक की एंट्री हो जाएगी और पेमेंट बैंक को एंट्री करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी? यहाँ एंट्री हो जाएगी बीपी था ना, ये बीपी एक्सेप्ट किया था इसने, बीपी एक्सेप्ट किया था ना। तो बीपी अकाउंट डीआर टू कितने रुपए? बोलो हाँ यार, ठीक है। और यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी? नहीं समझ में तो बोलो, बोल रोहित।
पक्का पकड़ में आ गया, समझ में आया? ये पूरी कहानी हो गई और यहाँ पे खत्म हो गया। अब एक बार भी आप समझो कि लिख लेना इसकी। अच्छा ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 20% ही हुआ है, मेन पार्ट बाकी है, लेकिन इतना समझ में आना जरूरी था। देख, काजल को तूने डीआर कितने से किया? 5 लाख से। यहाँ तूने इसको सीआर कितने से किया? 2 लाख से। और यहाँ इसको वापस सीआर कितने से किया? तो काजल खत्म हो गई ना, डीआर किया था, सीआर सीआर किया, और बीपीओ तूने सीआर कर रखा था, लास्ट में डीआर। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एकोमोडेशन बिल हेडिंग डाल देना, सहायकता के लिए जो बिल लिखा जाता है उसे एकोमोडेशन बिल कहते हैं।
डन। हो जी, हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चला है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। अभी तक हुआ क्या? काजल ने बिल लिखा, मोनू ने एक्सेप्ट किया, काजल ने डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट करा के थोड़े से पैसे मोनू को भेजे। 3 महीने बाद मोनू के पास बैंक वाले गए, मोनू ने क्या किया, काजल से पैसे लिए और बैंक को। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, फ्लैशबैक समझते हैं ना? बैक चलते हैं। मोनू सब सही चल रहा था जिंदगी में, एकदम सब सही, लेकिन 3 महीने हो गए पूरे। अब 3 महीने बाद क्या हुआ, सुन बेटा, आप पूरा लिखना वापस, ठीक है? तो मेरे पास लग्जरी होती है मिटाने की, आपके पास लग्जरी। 3 महीने बाद, 3 महीने पूरे हो गए, बैंक वाले पहुंच गए मोनू के घर पे, ठीक है? मोनू ने बोला सब चाय नाश्ता करो, चाय बिस्कुट रख दिए सब, और मिलाया काजल को फोन। टक 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 और टक। ये फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। मोनू ने सोचा ये क्या हो गया, वापिस फोन मिलाया, वो इसका दूसरा नंबर था, उस पर फोन मिलाया, तावा डायल किया, नंबर अभी स्विच ऑफ है, बंद हो गया। मोनू की टेंशन चालू, मोनू की टेंशन चालू। मोनू ने 10 बार मिलाया, 15 बार मिलाया, सेम बात बोले। अब क्या करें? समझ गई थी दाल में कुछ काला है। काजल ने अपना 2 दिन पहले फोन स्विच ऑफ करके अलमारी में रख दिया था कि फोन आएगा ही नहीं, फोन आएगा तो नहीं, कैसे नहीं दूंगी मैं। मुंह तो वही, वो बैंक वाले सिर पे खड़े के 4 चाय तो पी गए बैठे बैठे, 2 बिस्कुट डब्बे थे वो भी सिखा लिए, ठीक है? और मुन्नू की टेंशन, मुन्नू वापस फोन मिलाएगा वापस स्विच ऑफ, मुन्नू फोन मिलाएगा वापस स्विच ऑफ, मुन्नू फोन मिलाएगा वापस स्विच ऑफ, मुन्नू मिलाएगा वापस स्विच ऑफ। अब टेंशन हो गई। तो मोनू ने क्या किया, अभी अब बैंक वालों को पैसा देना ही पड़ेगा। यहां पर अब मोनू के पास कुछ भी पैसा काजल से नहीं आया। काजल कौन है? 3 लाख रुपए लेने थे ना काजल से, लेकिन काजल तो गायब, गुप्त होना, ठीक है? किसी अंडरग्राउंड बोलते हैं ना, कहीं अंडरग्राउंड हो गई थोड़ी कि पैसे नहीं देने पड़े। अब सुनो मेरी बात, हुआ क्या? फाइनली अब मोनू को काजल तो पेमेंट नहीं करेगी, बट मोनू को तो पे करना पड़ेगा ना। मोनू पे टू बैंक, ठीक है? मोनू क्या एंट्री करेगी? बीपी अकाउंट डीआर टू बैंक, बोलो हाँ है ना? ठीक है, कितने रुपए? 5 लाख, ठीक है? अब इस कहानी का समराइजेशन ये हुआ अभी तक कि नाउ अब क्या है, मोनू काजल के 3 लाख मांगती है। इसका समराइजेशन ये हुआ अभी तक की कहानी का। बोलो समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि अब काजल ने पैसे नहीं दिए मोनू को, लेकिन मोनू को तो पैसे देने पड़ गए ना। बात खत्म हो गई, यहां तक समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे इज इट ओके? सुपर ओके। लो आगे का सुपर। 2 दिन बाद काजल का फोन मिला फाइनली जाकर। काजल ने फोन मिलाया, काजल के फोन उठाते मोनू चालू, तू समझती क्या है, तू अपने आप को समझती क्या है, वो बैंक वाले पैसे लेने आए थे, तूने फोन नहीं उठाया, मैंने उनको पैसे देने पड़ गए मौजूद में, कोई बात हुई क्या? काजल लगी, मैं तो बोली एक चीज है कि वो मेरे पास पैसे थे नहीं, तो नहीं थे तो बोल सकती थी, ये कोई बात थोड़ी होती, पैसे काम में कैसे ले लिए वगैरह 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 वगैरह। काजल बोली भाई शांत, भाई शांत, अब मैं पैसे चुका दूंगी, ठीक है? मोनू बोला चुका,
काजल में पैसे है नहीं अभी, चुकाएगी कहां से? मोनू ने बोला चुकाएगी कहां से, पैसे ही नहीं है। तो काजल ने बोला एक आइडिया है। कि क्या आइडिया? अब एक काम कर, तू मेरे पे बिल लिख और मैं बिल एक्सेप्ट करती। समझना मेरी बात? अब क्या हुआ, काजल काजल पे शानी खोपड़ी की कितनी जाती है सूरज जाती तो सूरज के डोले वैसे खतरनाक होते हैं, शक्ल से अजीब से लगते हैं। ठीक है, तो सूरज गेट वाले ने बोला कि साहब एक काम कर, पैसे तो नहीं है, एक काम कर तू मेरे पे बिल लिख दे। उस बिल को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, उस बिल को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ ताकि उसका पेमेंट चुक जाएगा। कैसे? सुना, और फिर उसके अलावा थोड़े से पैसे की मुझे जरूरत और है तो थोड़े से तू और भेज देना। नाउ मोनू ड्रॉन a bill of rupees 10 lakh on Kajal and Kajal accept, काजल बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मोनू क्या एंट्री करेगी? मोनू एंट्री क्या करेगी? अब यहाँ पे काजल है और यहाँ पर मोनू है ना, यहाँ कौन है अपने? काजल है और यहाँ कौन है? मोनू। मैं पिछला एग्जांपल ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब नया बिल लिखा गया, नाउ 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 मतलब नया बिल। तो काजल काजल पिछले बिल मैंने काजल ने बिल एक्सेप्ट किया, लिखा था, तो काजल के पास पैसे आ गए। अब मोनू बोल रही पैसे मेरे को चाहिए, ठीक है? तो अब मोनू ने बिल लिख दिया किस पर? काजल पर। तो अब मोनू क्या एंट्री करेगी? मोनू एंट्री करेगी बीआर अकाउंट डीआर टू काजल कितने रुपए? 10 लाख। तो काजल एंट्री क्या करेगी? मोनू अकाउंट डीआर टू बीपी कितने रुपए? 10 लाख। बोलो हाँ। अब मोनू ने बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। मोनू ने डिस्काउंट कराया तो एंट्री क्या करी? बिल डिस्काउंट फ्रॉम बैंक, हेडिंग लिखे तो बिल डिस्काउंट फ्रॉम बैंक, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक से डिस्काउंट कराते एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डीआर, और ये एंट्री क्या करेगी? इसको मतलब नहीं है कितने रुपए बिल था? 10 लाख का। डिस्काउंट हम मान ले कितना? 10 लाख इंटू 3 महीने का इंटू 12%, कितना? 30। ठीक है, अब सुनो। अब काजल ने बोला वो मोनू मोनू, काजल बोला मोनू मोनू, बोल भाई वो थोड़े से पैसे और चाहिए थे मेरे को। मोनू ने बोला वो तो नहीं चुका है, तो इसमें से काट लेना, क्या दिक्कत है, थोड़े से पैसे तो भेज, थोड़े से पैसे तो भेज। तो फिर फाइनली मोनू ने क्या किया? मोनू ने क्या किया? थोड़ा सा पैसा काजल को भेजा। सर कितना भेजा जरा देखते हैं। और नाउ मोनू सेंड रुपीज 88,000 टू काजल। कितने भेज दिए? 88,000 काजल को भेज दिया। अब काजल को 88,000 भेज दिए, तो अब एंट्री क्या होगी? सबसे टिपिकल एंट्री यही है। क्या एंट्री होगी? शांति से सुनने की कोशिश करना। एंट्री होगी शांति से। इसके पास पैसे आए बैंक अकाउंट डीआर, कितने आए? 88,000। याद है जब हम पैसा भेजते हैं तो साथ में डिस्काउंट भी भेजते हैं, ठीक है? तो एंट्री कर जाएगी बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू मोनू।
ठीक है, और ये भेजेगी ना पैसे, एंट्री क्या करेगी, काजल काजल अकाउंट दिया टू बैंक और टू, कितने भेज दिए इसने, 88,000। लफड़ा क्या है तब, डिस्काउंट कितना आएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन मैंने आपको 40% अमाउंट दे दी थी, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। तो एक बार सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना, ये 3,00,000 और 3,000 30,000 रुपए डिस्काउंट आया, किस वैल्यू पे डिस्काउंट आएगा, 10 लाख बोल दो या 970 बोल दो, मैं बेस 970 को ले लेता हूं, क्योंकि बैंक के बदले में बैंक ही भेज रहा हूं ना, तो डिवाइड बाय 970 इंटू 88,000। समझ में आएगा ये, अरे रुको रुको, कैलकुलेटर मत करो अभी, समझ में आएगा कैसे किया है, हाँ ना बोलो भाई, ये 30,000 का डिस्काउंट किस वैल्यू पर है, ठीक है, 88 पे कितना होगा, अभी रुको, ये समझ में आ गया। अब सुनो, बताओ एकदम आराम से, मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा भारी बोल रहा हूं, मोनू ने काजल को कितने रुपए भेजे, मोनू ने काजल को कितने रुपए भेजे, मोनू ने काजल को कितने रुपए भेजे, 3,88,000। काजल को बोला था, काजल सुन मेरी बात, मैं तेरे कितने मांगता हूं, 3,00,000 मांगता हूं ना, याद है ना मोनू, आई एम मोनू, ठीक है, मैं कितने मांगता हूं तेरे, 3,00,000 मांगता हूं, मैं अगर तेरे को 3,88,000 देता हूं, तो तू वापस में कितने देगी, 3,00,000 देगी नहीं देगी, ये काम करता हूं, मैं तेरे को 88 भेज देता हूं, ये देखिए, याद है ना वो फोन नहीं उठाया था, उसकी स्विच ऑफ वाली वो लड़की, वो नालायक है, ठीक है, मोनू काजल के अभी भी 3,00,000 मांगती है। तो मोनू ने बोला, देख भाई मैं तेरे कितने मांगता हूं, बोल 3,00,000 मांगता हूं ना, मैं तेरे को 3,88,000 दूंगा तो 3,00,000 वापिस देगी, मैं काम करता हूं 88 दे देता हूं। यहां पर जो ब्याज आएगा ना, सबसे टिपिकल एंट्री यही है, यहां पर ब्याज आएगा इस वैल्यू का, ये सबसे भारी चीज है, बाकी सिंपल है। बोलो बोलो, समझ में आना चाहिए, भारी है थोड़ा सा भारी, ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे तो इसमें खूब सारे, कितना अमाउंट आएगा, डिस्काउंट कितना आएगा, 12,000 आ रहा है, 30,000 डिवाइड बाय 970 इंटू 388, 12,000 आ रहा है, चेक करना, ठीक है, चलो, हाँ सबसे भारी काम यही था, ठीक है, अब सुनो, आफ्टर 3 मंथ्स, बोलना पता हो, सब बोलना भी पता हो तो, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, अब बताओ 3 महीने बाद, अब बैंक पैसे देने किसके पास जाएगी, काजल के पास जाएगी, पक्की बात, 3 महीने बाद पैसे लेने किसके पास जाएगी, काजल के पास जाएगी, पक्की बात, गुड प्रॉमिस, गुड प्रॉमिस, ठीक है, अभी तो फोन स्विच ऑफ था, अब घर की कुंडी बनती, बैंक वाले खुड़का खुड़का के मर गए, छोटी ने गेट थोड़ी खोला, 3 महीने बाद अब बैंक वाले के काजल के पास, गेट खोल पैसे देने हैं, ताला लगा हुआ है, ये 2 दिन पहले ही मथुरा वृंदावन जी चली गई थी भगवान की शरण में, यही मेरा करता धरता है, बिस्तर समेट कर
ठीक है, वो चली गई। क्यों चली गई? वो पता है बैंक वाले आने वाले हैं और उसके पैसे है नहीं देने के लिए। अब अगर बैंक वालों को काजल पैसे नहीं देती, अगर बैंक वालों को काजल पैसे नहीं देती, अगर बैंक वालों को काजल पैसे नहीं देती, तो बैंक वाले किसके पास जाएंगे? मोनू के पास जाएंगे। की बात। काजल unable to pay, so will dishonor, so will dishonor, dishonor मतलब बिल कैंसिल हो गया। बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? मोनू के पास बैंक वाले आएंगे तो मोनू क्या एंट्री करेगी? टू बैंक 10 लाख, ऊपर क्या लिखेगी? काजल, काजल अकाउंट डीआर बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर की एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है, 10 लाख। बोलो हाँ। और यहां पर ये काजल एंट्री क्या करेगी? काजल बोलेगी वैसे नहीं है, कोई बात नहीं, बीपी अकाउंट डीआर टू काजल की तरफ है मोनू आएगा, मोनू टू कितने रुपए? 10 लाख। बोलो ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक है ना, लेकिन ठीक है, इट इज ओके, अपने को करना ही। देखो ईपीओ तो मोने वाली एंट्रीज भी कैंसिल कर दिया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। ठीक है जी, हाँ लिखो इतना। चलो एक एंट्री और कर लेते हैं, सेट है। ठीक है, अब बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या मोनू बेचे काजल से पैसे लेगी? क्या कुछ तो लेगी। अब हमारी काजल हो गई दिवालिया, इंसॉल्वेंट, शुद्ध इंसॉल्वेंट, ठीक है, शुद्ध इंसॉल्वेंट। उसके पास पैसे देने के लिए नहीं है। इसने बोला पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैंने इसलिए मजूरा चली गई। आप बोलो तो मैं 25 पैसे मेरे पास है, 1 रुपए का, अगर आप बोलो तो मैं उसका दे देती हूँ। मैं क्या बोलेंगे? नाम अपनी काजल बिकम दिवालिया, लिखोगे दिवालिया। ठीक है, चलो एंट्री क्या होगी? एंट्री कर देता हूँ, अमाउंट वाले बताऊंगा। अपने काजल की एंट्री करेगी, काजल एंट्री करेगी मोनू डीआर 10, जो भी अमाउंट आएगी टू बैंक और टू डेफिशिएंसी। तो यहाँ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू काजल। कितने पे किए? एंड पे ओनली 25%। अब देखो ये मेरे को आता है, मेरे को तो आता है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को नहीं आता तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ? 60% अमाउंट आएगी। कैलकुलेटर हाथ में लो, स्टार्टिंग से देखते हैं। चलो काजल डीआर है 5 लाख से, तो डीआर वाले को प्लस करेंगे, सीआर वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, लिखो प्लस का 5 लाख, ठीक है, माइनस का 2 लाख, अगले में माइनस का है ना, सीआर है, माइनस का 2 लाख। फिर काजल का नाम है क्या? सीआर ए, माइनस का 10 लाख। फिर प्लस का 1 लाख और फिर प्लस का 10 लाख। कितना बच रहा है देखो? 4 लाख। वो 4 लाख ही बचना था। क्यों बचना था? क्योंकि उसने 40% पैसे इसको भेजा था, ध्यान होता है 10 लाख का, उसी का एडजस्टमेंट किया था ना, और उसमें से लाख रुपए बेचे थे, 3 लाख काट कर छोड़ो उसी को, तो 4 लाख हो गए। तो 4 लाख का 25% कितना होता है? इसको 30% कर देते हैं, चलो 30% कर देते हैं, तो 21 आ जाएगा। बढ़िया, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 40 में 21 के कितने बचे? 2। इस तरफ कितना आ जाएगा? 4 लाख 21 और
ये कहानी है इस कॉन्सेप्ट की, आराम से कर लो। ये कर लोगे तो एग्जाम्पल में मॉड्यूल का और करा था, यहाँ से स्टार्ट करना था ना। मोनू 3 लाख में मांगती याद करा देता मैंने, ये बस कर लो पूरे को। इसका एक एग्जाम्पल और हम कोप मॉड्यूल वाला और करेंगे। ये तो लिख लिया था आपने शायद, मैं आप यहाँ पे लिया। अच्छा, एंट्री आफ्टर 3 मंथ्स, ओके।
सर नीचे करो। हो गया? हो गया? क्लियर पूरा? वेरी गुड। इलिस्ट्रेशन 10 पढ़ो खुद एक बार। 10 का पढ़ो एक बार। इलिस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 6.193 करता है। निकालो फटाफट निकालो करते हैं। मॉड्यूल का है पेज नंबर 6.19 करें हिम्मत करो। देखो एक तो x है एक y है, ठीक है। x एंड y है। x ने बिल लिखा किस पर? y पर, ठीक है। y ने x ड्रॉन बिल ऑन y, y एक्सेप्ट एंड गिवन टू x, ये बात भी ठीक है। 4,000 रुपए का बिल है, तारीख भी लिखनी साथ साथ में। आप बाद में करो तो बाद में कर लेना प्लीज। एंट्री क्या हो जाएगी? बी आर अकाउंट डी आर टू वाई। कितने रुपए का बिल है? 4,000 रुपए का। ये एंट्री क्या करेंगे? एक्स अकाउंट डी आर टू बी 4,000।
ठीक है, नरेशन आप लिख लेना। अब इसने क्या किया, एक्स ने डिस्काउंट करा लिया ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो 1/4/19 को डिस्काउंट कराया तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर, कितने रुपए, 4000 रुपए का बिल। सर कितने महीने का बिल लिखा गया था, ये 4 महीने का, तो 4000 इंटू 6% इंटू 4/12, ऐसे ही आएगा। कितना आएगा, 80 रुपए। 80 रुपए तो यहां कितना जाएगा, 3920। इस तरफ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, सॉरी नो एंट्री होगी, नो 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 एंट्री, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। अब कितना पैसा भेज दिया उसने भाई को, 50% पैसा भेज दिया, तो मैं बोलूं सेंड 50% टू वाई। एंट्री क्या हो जाएगी, 1/4/19 को ही क्या एंट्री हो जाएगी, बताओ, वाई अकाउंट डीआर कितना, 2000 रुपए। अब भेज रहा है तो डिस्काउंट भी भेजेगा साथ में, तो टू बैंक और टू डिस्काउंट। बैंक में कितने आ जाएंगे, डिस्काउंट में 40 रुपए आ जाएंगे, डिस्काउंट इसमें आ जाएगा 1960 आ जाएगा। यहां एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू एक्स, 1960 और 40। देखो सेकंड लाइन हो गई। थर्ड लाइन में क्या बोलेगा, ऑन द ड्यू डेट। अब बैंक पैसे लेने किसके पास जाएगा, वाई के पास जाएगा, लेकिन पहले वाई एक्स को फोन मिलाएगा, क्या बोलेगा, एक्स वाई पैसे दे, एक्स वाई पैसे दे, वाई बोलेगा वो बैंक वाला पैसा लेने आया, एक्स वाला फोन नहीं उठाएगा, एक्स वाला फोन नहीं उठाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, समझे इस चीज को भी, आओ समझते हैं एंट्री क्या है। 3 महीने का पूरे रहेंगे, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4 महीने बाद इसके बाद पैसे लेने जाएगा, तारीख आएगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3/8/19 को, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी, ये बेचारा पेमेंट करेगा, बीपी अकाउंट डीआर टू बैंक, कितने रुपए, 4000, ठीक है। अगर मैं इसको ओवरऑल समराइज करूं, नाउ वाई एक्स के 2000 मांगता है, कुछ गलत लिखा है तो बताओ, नहीं लिखा है, सिंपल है। चलो अब क्या बोल रहा है, देखो, ऑन द ड्यू डेट एक्स अनेबल टू सेंड द अमाउंट, देयरफॉर ए वाई ड्रॉ। अब कौन लिख रहा है, नाउ वाई ड्रॉन ए बिल ऑन एक्स। वाई ने किस पे लिखा, एक्स पे लिखा, ठीक है। कितने रुपए का, ₹60 का, ठीक है। तो वाई एंट्री क्या करेगा, शांति से सुनने की कोशिश करना। ये एंट्री करेगा, तारीख है 3/8/19 से पहुंच गए हम। ये एंट्री क्या करेगा, बी आर अकाउंट डीआर टू एक्स 7000, और ये एंट्री क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ना, वाई अकाउंट डीआर टू बीपी, कितने रुपए, समझ में आना चाहिए, बोलो ओके है, ओके है। अब सुनो आगे की कहानी, यहां तक बात समझ में आ गई, आगे चलो। वाई डिस्काउंट बिल 4600। अब वाई ने डिस्काउंट करा लिया बैंक बिल, ठीक है। तो यहां एंट्री 3/8/19 को एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर, इसने बोल दिया भैया कितने में डिस्काउंट कराया, 6600 में। डिस्काउंट अकाउंट डीआर कितना,
400 टू क्या आएगा? इस तरह एंट्री क्या आएगी बोलो? नो एंट्री आएगी, कुछ नहीं। ठीक है, अब एक्स बोलेगा थोड़ा सा पैसा दे देना, थोड़ा सा तो दे दे, तो ये कुछ पैसा भेजेगा। एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स अकाउंट डीआर, कितना भेजेगा मुझे नहीं पता, टू बैंक और टू डिस्काउंट। कितना लिख रहेगा देखो, डिस्काउंट फॉर 6600 एंड सेंड 1300। मुझे वैसे तो डिस्काउंट में कितना आएगा, मैंने पिछला एग्जाम्पल कराया था। समझे कैसे है? ये 400 का डिस्काउंट मिला मुझे 6600 पे, 400 डिस्काउंट मिला 6600 पे, तो भी 1300 कितना मिलेगा? 1300 प्लस 2000 से पहले की मांग कितना जाएगा? 200 तो यहाँ कितना जाएगा? 1500। और यहाँ क्या एंट्री होगी? यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू, बोलो वाई, 1300, 200 और 1500। इज इट ओके? इज इट ओके सर? ओके। अब आफ्टर, इसमें महीने नहीं लिख रही, मैं 3 महीने लेता हूं, आफ्टर 3 महीने। अब बैंक में से लेने एक्स के पास जाएगा, लेकिन एक्स क्या हो गया? दिवालिया हो गया, तो एक्स मना कर देगा तो किसके पास जाएगा? वाई के पास। तो एंट्री ऑफ बिल डिसऑनर क्या एंट्री हो जाएगी? याद है ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू बैंक, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स अकाउंट डीआर टू बैंक हो जाएगी। एक्स क्यों आएगा? एक्स के नाम पे लिख देगा वो, ये सब आपको समझाया हुआ। एक्स क्यों आएगा, कितने रुपए आएंगे वो मुझे नहीं पता। यहाँ कितना भी लिखूं मैं शांति से, यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? ये तो कैंसिल कर रहे हैं ना, कैंसिल तो पूरे अमाउंट से हो जाएगी। कितने का भी लिखा गया था? 7000 का भी लिखा गया था नया, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? ये तो कैंसिल बीपी अकाउंट डीआर टू वाई, की एंट्री हो गई। अब वो जितना भी पैसा देगा उसकी एंट्री हो जाएगी। इसके कितने पैसे देगा? 25 पैसे देगा, तो एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू एक्स। ठीक है, आप इसको डेबिट क्रेडिट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको और तरीका बताऊं कि अभी इसमें देखो 7 में से कितना भेज दिया? 50% पैसा भेज दिया। 7000 था ना, 7000 में 50% पैसा भेज दिया। कैसे भेज दिया? 6600 में से देखो 3300 भेज दी। वैसे भी आप डेबिट क्रेडिट करके भी निकाल सकते हो। 3500 बच गए, तो उसका 25% पैसा 875 दे दिया, और 875 इसने दे दिया, 875 तो यहाँ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा? 262। और यहाँ पर इनके लिए क्या हो गया? ये डेफिशिएंसी में आ जाएगा। जैसे वाई अकाउंट डीआर 3500 टू बैंक 875 और टू डेफिशिएंसी कितना? डेफिशिएंसी 26 है ना। शानदार कॉन्सेप्ट, भारी, सुपर भारी। उसको करो, इसको करो, फिर बचे हुए 11 का एग्जाम्पल आप और 12 का एग्जाम्पल आप कहीं जाओगे नहीं, आज मैम की क्लास तो है नहीं, ये करके फिर जाओ, करके फिर जाओगे। सुना क्या बोला? करके फिर जाओ, ठीक है ना। इसको कंप्लीट कर लो पहले आराम से, फिर आगे बात करते हैं। समझ के करना, ऐसे मत करना भाई प्लीज, ठीक है। बाय बाय।